इंडिया स्टूडेंट नितिन सिंह चौहान ने कमेंट किया कि सर आई एम एडिक्टेड ऑफ दिस सीरीज़। मतलब उस कमेंट को पढ़ के काफ़ी मोटिवेशन मिला और काफ़ी जोश जुनून आया और मुझे लगा कि यार ज़रूर आपको ये सीरीज़ तो हम कंटिन्यू रखेंगे ही। देखिए एडिक्टेड का मतलब कि मुझे भैया इस सीरीज़ का नशा हो गया है। जी हाँ, मॉक टेस्ट से मुझे बहुत ही सुधार मिल रहा है। और देखिए किसी ने कहा है ना कि नशा करिए तो मेहनत का करिए, बीमारी भी लगेगी तो सफलता की लगेगी, कुछ इस प्रकार से किसी ने कहा है। तो ज़रूर अगर आप इस चीज़ के एडिक्टेड होंगे तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। आजकल के ज़माने में जहाँ बच्चे वेब सीरीज़ देख रहे हैं, मिर्ज़ापुर और तमाम वेब सीरीज़ जिसमें कि गाली गलौज जो तमाम चीज़ें हैं, उस समय उस वक्त पर अगर आप अपने को सुधारना चाहते हैं, आप इस सीरीज़ का आपको एडिक्शन लगती है तो बहुत ही बेहतरीन है। निश्चित तौर पर आप अपने लाइफ को सुधारना चाहते हैं। यहाँ पर पहला जो आपके सामने क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ये ईडीएम से बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। वाकई में आप इसकी महत्वता को समझ रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहला जो ईडीएम है इसका आप मीनिंग बताइए, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। अब देखिए ये भी आपके लिए एक मोटिवेशनल वाला ही ईडीएम साबित हो सकता है। यहाँ पर अपने लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करना, तरीके से अपना विचार बदलना। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर, टू चेंज योर बिहेवियर इन अ पॉजिटिव वे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए टर्न ओवर का मतलब होता है पलटना, अ लीफ मतलब पन्ना पलट दिया या पत्ती पलट दिया। तो देखिए इसका मतलब होगा कि टू चेंज योर बिहेवियर इन अ पॉजिटिव वे। ये ईडीएम पढ़ने से इसका अर्थ स्पष्ट हो जा रहा है कि तरीके से अपना व्यवहार जो है कि सकारात्मक तरीके से पॉजिटिव वे में अपना व्यवहार चेंज करना। अगला है डियर स्टूडेंट की सेंटेंस एग्रीमेंट से क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर होगा। देखिए सेंटेंस एग्रीमेंट जिसको PQRS भी आप कहते हैं, तो कभी कभी ABCD भी करके दे देता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन एलिमिनेट करके इसको सही करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे कि जो सभी ऑप्शन है वो A से शुरू हैं, सभी ऑप्शन A से शुरू हैं। तो इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि पहले जो आएगा वो A वाला ही होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज़ और है, ब्रिंग इन द मॉर्निंग तो नहीं होगा। मतलब ए के बाद अगर ये आता है, देखिए दे ब्रिंग इन द मनी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही गलत हो गया। अब बचे 3 ऑप्शन। ठीक है, इन के बाद ये कहाँ सेंस नहीं बनता है ना, इन द मनी मतलब मनी में, समझ में नहीं आ रहा, ये गलत चीज़ है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमने हटा दिया। अब एक चीज़ और ध्यान देंगे कि टू बी बारो, यहाँ पर देखिएगा टू बी बारो, समझ रहे हैं। देखिए ये जो टू बी बारो है और द बारोड मनी, मतलब कि पहले बी आएगा, मतलब पहले पैसा उधार लिया और फिर द बारो मनी। द क्यों लगा? द तब लगता है जब किसी चीज़ की पहले बात हो चुकी होती है और उसके बाद दोबारा उसकी बात होती है तो द लगाते हैं। समझ में आ रहा है? तो देखिए द यहाँ पर पहले पैसा उधार लिया है, अब उस पैसे की बात हो रही है। मतलब यह है कि पहले बी आएगा फिर डी आएगा। तो हमने ए तो चूज कर लिया ही था कि पहले ए आएगा, अब हमें मिल गया कि फिर बी आएगा उसके बाद डी आएगा ना। तो जहां बी के तुरंत बाद डी होगा वो वाला ऑप्शन सही होगा। तो देखिए बी के बाद डी, देखिए यहाँ पर बी या पहले डी आ गया, ये भी गलत हो जाएगा। बी के बाद डी, यहाँ डी के बाद बी है, ये उल्टा है। मतलब तीनों ऑप्शन हट गए, ऑप्शन ए सही होगा। तो ए के बाद सी और उसके बाद बी फिर तुरंत डी। देखिए यहाँ पर देखिए मनी दे ब्रिंग इन सच कंट्रीज नीड, सच कंट्रीज। अब देखिए सच कंट्रीज यहाँ पर भी समझ सकते हैं। सच कंट्रीज कौन सी कंट्री की बात हो रही है? मोस्ट ऑफ कंट्रीज, मोस्ट कंट्रीज की बात हो रही है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पर आप इसको मिला करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, ए के बाद सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर डी आएगा। इसको PQRS कह लीजिए, ABCD कह लीजिए, सेंटेंस एग्रीमेंट इसका ओवरऑल नाम है। ठीक है, चलिए अगला जो है सिनोनिम से क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ये लिखा हुआ है। सर क्या लिखा हुआ है? एम्फेसाइज। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर डालना, तनाव डालना, किसी पर जोर डालना या तनाव डालना। तो क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम? स्ट्रेस हो जाएगा। स्ट्रेस मतलब क्या होता है? तनाव। ठीक है, बाकी के ऑप्शन तो आपको पता है, रिपीट, ड्रा और शो। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ लेते हैं जब आपको पता है तो। अगला देखिए एंटोनिम बताना है डियर स्टूडेंट। देखिए साइनोनिम और एंटोनिम जितने भी करा रहे हैं, भले आपको देखने में इजी लग सकता है बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आए हुए हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब, ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी, क्लियर कह सकते हैं। तो ओपेक इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ओपेक हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो आपको सब पता है। वैरी का मतलब नहीं पता होगा, तो वैरी मतलब होता है थका देने वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए सिनोनिम, फिर से एक क्वेश्चन आपके सामने सिनोनिम से है। मैसिव, कहते हैं ना कि मैसिव विक्ट्री मिली है। मैसिव मतलब
बहुत ही भारी, मतलब भारी संख्या में, बहुत बड़ा कह सकते हैं, ह्यूज जिसको आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ह्यूज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से होगा, क्योंकि सिनोनिम बताना है तो मैसिव मतलब बहुत बड़ा या भारी संख्या में, कहते हैं मैसिव विक्ट्री हुई है, मतलब बहुत ही भारी जीत हुई है, भारी मतों से विजयी हुए हैं, तो मैसिव विक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो मैसिव मतलब ह्यूज, ऑप्शन डी सही है। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन यहाँ पर है डियर स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट। द ट्रक वॉज डैश द ट्रैफिक एंड द पुलिस मैन आस्क्ड द ड्राइवर टू मूव ऑफ। इस प्रकार के जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको ऑप्शंस का मतलब समझने आना चाहिए, मतलब इन सभी का मतलब पता होना चाहिए। तो जो ट्रक था, द ट्रक वॉज द ट्रैफिक, तो ट्रक की वजह से ट्रैफिक क्या हो रहा था, हाइडिंग हो रहा था। ट्रक की वजह से ट्रैफिक छुप रहा था, नहीं, गलत हो जाएगा। ट्रक की वजह से ट्रैफिक क्लोज हो रहा था, नहीं। ट्रक की वजह से ट्रैफिक होल्डिंग भी नहीं हो रहा था। ट्रक की वजह से ट्रैफिक जो है ऑब्स्ट्रक्टिंग हो रहा था, ऑब्स्ट्रक्टिंग। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टिंग। ऑब्स्ट्रक्टिंग का मतलब सर क्या होता है, बाधा होता है। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब क्या होता है, बाधा। ठीक है, आपको पता है। तो जो ट्रक है उसकी वजह से ट्रैफिक क्या हो रहा था, ट्रैफिक बाधित हो रहा था। ठीक है, तो उसके बाद पुलिसमैन ने कहा कि ड्राइवर से कि मूव कर लो, आप हटा लो यहाँ से। बात समझ में आ गई। तो ट्रक की वजह से ट्रैफिक बाधित हो रहा था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर हमने कैसे सही किया, यहाँ पर देखिए हमें किसी भी ग्रामर की रूल की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर जो पड़ी मेन जरूरत, तो वो इन वर्ड्स की मीनिंग पता होना चाहिए था हमें। तो इसलिए कहते हैं ना कि जो वर्ड्स की मीनिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप उसको जरूर अपने जेहन में रखें, याद रखें। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर आपको बताना है, और मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपने बाकी के 9 सीरीज देखे होंगे तो इसका जवाब आप बिल्कुल सही कर पाएंगे। हमारे डियर स्टूडेंट, आप इसको क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, और अगर आप इसका सही आंसर तक पहुंच जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिए, ताकि हम समझ जाएं कि जो हम अब तक पढ़ा रहे हैं ये 10वां सीरीज है, तो बाकी के जो 9 सीरीज है आपने देखा है और ये आपके अंदर इंप्रूवमेंट है। समझ में आया कहाँ पर एरर है। देखिए यहाँ पर ये मिट गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए माई सिस्टर एंड माई सेल्फ, एरर यहीं पर है सर, पहला वाला ऑप्शन में सही हो जाएगा। ठीक है, आपका सही था तो जय हिंद लिख दीजिए, अभी लिख दीजिए, मैं समझा रहा हूँ। जिनको नहीं पता था सुनिए, हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी कराया है बाकी के 9 सीरीज में। एंड मैं कहता हूं कि बहुत ही वफादार कंजंक्शन है। वफादार इसलिए है कि ये सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ता है, ऑब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस से, सब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस से, मतलब 2 समान चीजों को ही हमेशा जोड़ता है एंड। तो माई सिस्टर जो है वो सब्जेक्टिव केस है, लेकिन माई सेल्फ जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होगा। माई सेल्फ का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होगा। तो यहां पर एरर यही है। तो यहां पर सही क्या होना चाहिए था, इसको काट करके आई कर देंगे, माई सिस्टर एंड आई। क्लियर, बात समझ में आई। तो यहां पर ऑप्शन में से क्या आपका सही था तो बताइए कमेंट बॉक्स में। ये इंप्रूवमेंट आपको पिछले 9 वीडियो में देखने को मिला, क्योंकि ये इस प्रकार के क्वेश्चन दूसरा तीसरा आपको देखने को मिल गया। तो अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आएंगे तो आप बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे, बना लेंगे ना। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अगला भी ग्रामेटिकल एरर से क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट कि द चिल्ड्रेन प्ले ऑन द पार्क एवरी इवनिंग। द चिल्ड्रेन प्ले ऑन द पार्क एवरी इवनिंग, बताइए किसमें एरर है, बताइए फटाफट। अरे बहुत छोटा सा है, ये CHSL लेवल का क्वेश्चन है, बताइए। जी हाँ, ऑन द पार्क नहीं होगा, बहुत ही बढ़िया। ऑन द पार्क नहीं होगा, क्या होगा सर, इन द पार्क हो जाएगा। क्या होगा, द चिल्ड्रेन प्ले इन द पार्क एवरी इवनिंग। ठीक है, तो ऑन द पार्क वाला ऑप्शन गलत है, यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ईडियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम है, और इसका उपयोग आपको दैनिक जीवन में करना है। वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ कभी कभार, रेयरली। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कभी कभार। जैसे कहते हैं ना कि आप कभी कभार इंग्लिश का मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं, कभी कभार इंग्लिश पढ़ते हैं और कहते हैं कि सर हमारा अंग्रेजी नहीं सुधर रहा है, कोई उपाय बताइए। तो वंस इन अ ब्लू मून, जैसे आपका कोई दोस्त है, कभी कभार ही आपसे बात करता है या कभी कभार ही फोन करता है, नहीं कहते हैं कि भैया ईद का चांद हो गए हो, वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, तो कभी कभार, रेयरली, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर डियर स्टूडेंट की आइडेंटिफाई द सेगमेंट ऑफ सेंटेंस विच कंटेन्स ग्रामेटिकली एरर। यहाँ पर फिर एक एरर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस मेनी ईयर्स। बताइए किस पार्ट में एरर है,
क्या बात है, अगर आप इसको भी सही कर दिए तो मतलब समझिए कि कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और ये मत सोचिए कि सर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आसान अब आपको लगेगा, इसलिए लगेगा क्योंकि आपने 10 सीरीज तक कंप्लीट कर लिया है। देखिएगा धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा। जब आपने सीरीज शुरू किया होगा तो उस समय आपका 6-7 क्वेश्चन सही हो रहे होंगे, लेकिन अब धीरे धीरे 8-9, कई बच्चे ऐसे कमेंट करेंगे सर मेरा 10 का 10 सही था। तो ये सुधार हो रहा है आपके अंदर, आप जरूर बने रहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये वाला सिंस नहीं होगा सर, ऑप्शन ए सही है। सिंस नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिंस सर जी निश्चित समय के लिए आता है, जैसे सिंस 1990, सिंस 1995, सिंस 2012, है ना। तो मतलब कि कोई निश्चित रहता है तब। मेनी ईयर में भैया कौन सा मेनी ईयर पता तो नहीं है ना, अनिश्चित चीज है ना, तो अनिश्चित के लिए क्या आएगा? फार आएगा, सिंस नहीं आएगा। तो अनिश्चित के लिए फार आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, सिंस नहीं होगा सर। ठीक है, सिंस निश्चित समय के लिए आता है और अनिश्चित के लिए फार आता है। तो आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर मेनी ईयर्स। क्लियर? तो ये भैया 10 क्वेश्चन आपके लिए डियर स्टूडेंट, और उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चन